अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी टोटीला रैप्स कि आप उसको किस तरह से बना सकते हैं। उसके लिए आप चिकन किस तरह से बनाएंगे और मैदे को इस्तेमाल करते हुए आप घर में टोटीला रैप्स किस तरह से बना सकते हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, स्पेशली इस फास्ट फूड के दौर में। जबकि बच्चे जो हैं वो बाहर जाते हैं, खाना खाते हैं, तो एक ख़ातून के लिए ज़रूरी है कि वो घर में भी मुख्तलिफ़ तरह की रेसिपीज़ बनाएं ताकि उसके बच्चे घर का खाना खाएं। इट्स नॉट अफोर्डेबल टू ईट ऑलवेज़ आउटसाइड। और वैसे भी जब से पेट्रोल की कीमत 235 रुपये पर लीटर हुई है, तब से बाहर जाने का वैसे भी दिल नहीं करता। मतलब एक आप जाके रेस्टोरेंट में पे कर रहे हैं और दूसरा आप वहाँ जाने के लिए भी अच्छा खासा पे कर रहे हैं। सो इट्स वेरी इकोनॉमिकल टू cook it at home and I'm going to show you how to cook it. So stay tuned, and अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो do subscribe and share and like and comment as well. जहाँ से आपको कोई प्रोसेस ना समझ आए, यू कैन कमेंट, यू कैन राइट योर कमेंट्स, मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूँगी। एंड अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे टोटीला रैप्स। उसके लिए मैंने ये अपना जूसर एंड ब्लेंडर निकाल लिया है। इसके अंदर जो है वो पहले हम 1 कप पानी डालेंगे और उसके बाद जो है वो 1 कप मैदा डालेंगे। पानी हम इसलिए पहले डालेंगे क्योंकि अगर आप पानी को मैदे के बाद डालते हैं तो उससे लम्प्स क्रिएट हो जाती हैं, वो जो गुठलियाँ सी बन जाती हैं ना, वो फिर नाइस नहीं लगती, वो मिक्स नहीं होती। अब अल्टीमेटली उसका कोई ख़ास नुकसान नहीं होता, लेकिन यही होता है कि आपका कुछ मैदा ज़ाया हो जाता है। एंड वी नीड टू बी वेरी इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट बिकॉज वी आर हाउस वाइफ्स। सो ये मेरा कप है जो जिससे मैंने मैदे को मेयर किया है। यू कैन सी के अंदर अभी भी आपको जो है वो ऑल पर्पस फ्लोर नज़र आ रहा है। सो इसको मैं जो है वो पानी से भर दूँगी और आई विल पुट इट इन माई मशीन एंड लिटिल बिट मोर, क्योंकि मैंने मैदा भी थोड़ा सा ज़्यादा लिया था। सो इसको मैंने पहले पुट कर दिया। देन आई विल pour my all purpose flour in it and that's it. and थोड़ा सा आपने इसके अंदर जो है वो ऑयल डालना है। मैं हमेशा अंदाजे में डालती हूँ, आप समझ लें कि 1 से 2 चम्मच जो है वो आपने डालना है। थोड़ा सा उसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे एंड माई स्पून, आई फॉरगॉट टू टेक इट बिफोर। सो ये मेरे पास नमक मौजूद है और नमक जस्ट साल्ट टू टेस्ट होता है। बेसिकली रोटी में थोड़ा सा जायका आ जाता है, तो जस्ट मैंने इसमें थोड़ा सा जो है वो सॉल्ट ऐड कर दिया है एंड नाउ आई विल ब्लेंड इट। सो अब मैं इसको ब्लेंड करने लगी हूँ। आई विल पुट इट ऑन माई मशीन एंड इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ये बिल्कुल से स्मूथ हो जाएगा। अब हम इसको देखते हैं कि क्या ये स्मूथ ब्लेंड हो चुका है या नहीं। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है, बट मैं इसको एक दफ़ा और थोड़ा सा ब्लेंड कर लेती हूँ। अब इसको मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। इससे हमने अपनी रोटियाँ बनानी है, जो कि हमारे टोटीला रैप्स होंगे। इट्स दैट इजी। और आपको मालूम ही है बाज़ार में ये 500-600 की 8 मिलती हैं, जस्ट 8, इमेजिन। सो इट्स ऑलवेज गुड टू कुक एट होम such things which I am doing and you can do as well. So this mixture is ready. I will put it at rest. You can rest here. ओके, नेक्स्ट जो है वो मैंने चिकन मंगवाया था, उसको मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, वो डीप फ्रीज़ हो चुका हुआ है। इसके मैं बिल्कुल स्मॉल चंक्स बनाऊंगी जिससे हम अपना चिकन फजीता बनाएंगे, और यू कैन कॉल इट एनीथिंग। मैं बेसिकली इस चिकन के अंदर जो है वो शान का चिकन टिक्का मसाला डालती हूँ। आई हैव वॉश्ड इट ऑलरेडी एंड नाउ आई एम गोइंग टू कट इट। सो लेट्स कट इट। इसके आपने बिल्कुल स्मॉल से पीसेस बना लेने हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि आपने इसको जो है वो रैप्स में डालना है। अगर आपके पीसेस बिग होंगे तो फिर रैप फट भी सकता है, और वैसे भी स्मॉल पीसेस लुक्स नाइस इन टेस्ट एंड एवरीथिंग, क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीसेस टू डू। सो आई विल कट दैम एंड विल कम बैक।
स्टे ट्यून्ड। मेरा चिकन कट चुका हुआ है और अब मैं इसको जो है इस बाउल में डाल रही हूँ और इसके बाद मैंने इसको कुक करना है और फिर हम जो है वो अपनी सॉस करेंगे। चिकन कट चुका है लेकिन अपनी तसल्ली के लिए मैं एक दफ़ा दोबारा इसको वॉश करूँगी। स्लिच मेरा मेरे पीछे ही लगा हुआ है तो मैंने चिकन में पानी डाल के उसको रिंस आउट कर दिया है। यूज़ी आई हैव वॉश्ड इट। पानी को रिंस आउट कर दिया है, अपनी हथेलियों से उसको थोड़ा सा निचोड़ दिया है और फ़िलहाल कटिंग बोर्ड पे मुझे वैसे तो अनियंस भी चॉप करने हैं लेकिन मैं उनको बाद में करूँगी और पहले हम अपने चिकन को कुक होने के लिए रख देते हैं। इसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कढ़ाई। कढ़ाई में कौन कौन से मसाले डालने हैं। नॉन स्टिक हमेशा बेहतर रहता है, उसका ये फ़ायदा होता है एक तो तेल की बचत, इसमें चीज़ें चिपकती नहीं है, तेल कम इस्तेमाल होता है जो कि हेल्दी भी है, आपका कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ नहीं करता और पाकिस्तानियों बचत भी होती है। हाँ हाँ। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऑयल को डालूँगी थोड़ा सा। आप ये समझ लें कि मैंने शायद 2 खाने के चम्मच ऑयल इसमें डाला होगा, ज़रूरत पड़ी तो मैं दोबारा भी डाल लूँगी। ठीक, इसके अंदर जो है वो मैं अपने चिकन को जो मैंने अच्छे से चॉप किया हुआ है उसको डाल दूँगी। गर्म ऑयल में भी डाल सकते हैं, ठंडे में भी डाल सकते हैं, होता शुता कुछ नहीं है। वैसे ही सारे ड्रामे हैं लोगों के। कुकिंग इज़ सो इज़ी एंड फन। अच्छा जी, इसमें मैं डालूँगी नमक जो है हस्बे ज़ायक़ा। अमूमन आपने सुना है लेकिन लोग कहते हैं क्या हस्बे ज़ायक़ा, कुछ तो बताओ। तो इनिशियली आप 1 चम्मच डाल दें और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम मज़ीद भी उसमें ऐड कर लेंगे। ये मैंने गरम मसाला लिया, मुझे इसका जायका अच्छा लगता है। इसमें सारे गरम मसाले कूटे हुए हैं जो कि हमने घर में ही कूटे हैं और ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। सो आधा पौना चम्मच इसका डाल दें। फिर ये है मेरे पास शान का चिकन टिक्का मसाला। अच्छा, ये चिकन टिक्का मसाला जो है ना बड़ा खट्टा मीठा सा टेस्ट देता है चिकन को। और अगर आप जो है वो इस तरह से कोई रैप्स वगैरह के लिए चिकन बनाने हैं तो उसके अंदर इसका 1 चम्मच डाल देने से बहुत ही यमी जायका आता है। और फिर ये है दादर मिर्चें। मैं इसको दादर कहती हूँ, कुछ लोग इसको कुटी हुई लाल मिर्च भी कहते हैं और ये बहुत ही अच्छा और तीखा जायका देते हैं। जो आपके टेस्ट पैलेट पे आपकी ज़ुबान के पीछे एक जायका महसूस होता है ना, वो काली मिर्च और दादर मिर्चों का होता है और ये बहुत ही मज़े का लगता है। तो ये मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है और मैं इसको अमूमन अपनी बहुत सी रेसिपीज़ में इस्तेमाल करती हूँ। इसका भी आप 1 चम्मच डाल देंगे। फिर उसके बाद जो है चाहे तो आप ओरिगानो लीव्स डाल सकते हैं लेकिन बेसिकली ये एंड में डाले जाते हैं। उसकी वजह ये है कि ये बहुत ही अच्छा पॉपअप सा जायका देते हैं और बहुत ही प्यारी सी स्मेल देते हैं। तो इसको मैं भी नहीं डालूँगी। यहाँ जी मैंने अदरक का पेस्ट पाउडर रखा हुआ है। अदरक का पाउडर जो है वो भी तकरीबन आधा पौना चम्मच हम इसमें डाल देंगे और उसके बाद मैं इसको स्टफ पे कुक होने के लिए रख दूँगी। चिकन को मैंने कुक होने के लिए रख दिया है, वो मैं आपको बाद में दिखा दूँगी कि किस तरह से कुक हो रहा है। ये मेरे कैमरे के पीछे मेरा चूल्हा है लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरा ज़ाविया हिले। सो पहले मैं जो है वो रोने वाला काम स्टार्ट करने लगी हूँ। ये मैंने 3 जो है वो प्याज ले लिए हैं जिनको मैं कट करूँगी और इनको मैंने चिकन में डालना है। तो मैं चाह रही हूँ कि जब तक मेरा चिकन पक रहा है तब तक मेरे प्याज भी हो जाए। प्याज को मैं तो कटिंग बोर्ड पे ही काटती हूँ क्योंकि मेरी उंगलियाँ बहुत कटती हैं अगर मैं कटिंग बोर्ड का इस्तेमाल नहीं करती। यूजुअली मैं प्याज को काटने के लिए पानी ले लेती हूँ और प्याज को इस पानी के अंदर कट करके डाल देती हूँ। इससे एक तो इसका छिलका उतारना आसान हो जाता है, दूसरा आंखों में भी ज़्यादा नहीं जाता। जस्ट आपको मालूम ही है कि प्याज के अंदर सल्फ़र होता है और सल्फ़र जो है उसकी वजह से टीयर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इसलिए अगर आप प्याज को पानी में डाल दें तो मेरा ख्याल है सल्फ़र फिर उसमें डिज़ोल्व हो जाता है, यानी हवा में नहीं रहता, आपकी आंखों तक नहीं पहुँचता, तो फिर आपको जो है वो पानी भी नहीं आता। जी हाँ जी, मैंने साइंस पढ़ी हुई है तो इस वजह से मुझे थोड़ी बहुत साइंस आती है। शायद आपको पीछे से मेरे चिकन के कुक होने की आवाज़ आ रही हो। चिकन ने अपना कलर जो है वो तब्दील करना शुरू कर दिया है और अभी जब ये थोड़ा सा चिकन कुक हो जाएगा तो मैं इसमें जो है वो टमाटो केचप भी डाल दूँगी और उसके बाद जो है वो मैं प्याज डालूँगी। इसको चिकन जो है वो आपने बहुत अच्छे से कर लेना है। उसकी वजह ये है कि चिकन नरम होना चाहिए, बिकॉज़ बोनलेस चिकन वैसे भी थोड़ा सा हार्ड होता है। तो जितना ज़्यादा आपने उसको जो है वो अच्छे से कुक किया होगा उतना ही टेस्टी होगा।
मैं प्याज कट कर लेती हूँ और फिर उसके बाद आई विल बी बैक विद यू। आपने जो चिकन पकाना है उसको आपने मीडियम से लो फ्लेम पे रखना है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाना, क्योंकि तेज़ आंच पे पकाने से हांडी में बहुत अच्छा जायका नहीं आता है। आप देखेंगे कि अगर आप कोई भी चीज़ जो है वो हल्की आंच पे पका रही हैं, भून रही हैं, तो उसमें और वो हांडी जो तेज़ आंच पे पकाई गई है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बहुत मुख्तलिफ पकती हैं, हल्की आंच पे पकाएं मिट्टी की हांडी में या नॉन स्टिक में पकाएं और आपके खाने में जो है वो बहुत अच्छा और डिफरेंट टेस्ट आपको नज़र आएगा। प्याज तकरीबन मैंने चॉप कर लिए हैं। प्याज के बारे में मुझे एक पहेली याद आ रही है जो कि आप पूछ सकते हैं किसी से भी अगर आपको पहेलियों में इंटरेस्ट है। मुझे है, कहते हैं लेयर्स आफ्टर लेयर्स एंड देन नथिंग। तो कभी कभी प्याज का छिलका उतारते हुए मैं सोचती हूँ कि अगर मैं इसकी पत्ती उतारी गई तो पीछे तो फिर नुकसान ही बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। खैर, प्याज मैंने अपना चॉप कर लिया है तकरीबन सक्सेसफुली और मुझे बिल्कुल भी यहाँ से नहीं आए। और आप देख रहे हैं कि मेरे पानी का रंग जो है वो थोड़ा थोड़ा येलो लग रहा है। इसका मतलब है कि सल्फर या तो ग्रीन कलर का होता होगा या फिर येलो कलर का होता होगा, जो कि डाइल्यूट होकर कुछ मडी सा कलर नज़र आ रहा है। प्याज को भी मैं एक बर्तन में शिफ्ट कर लेती हूँ। चिकन जो है वो हो रहा है और अब मैं आपको उसकी शक्ल दिखाने लगी हूँ, क्योंकि नेक्स्ट मुझे चिकन में ऐड करना है सोया सॉस, चिली सॉस एंड विनीगर एंड केचप एज वेल। एंड प्याज में थोड़ी सी और देर बाद करूँगी। हमारा मैदा भी सही से रेस्ट कर गया, फिर हम टोर्टिला रैप्स बनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको सॉस बनाना सिखाऊंगी। तो ख़वातीनो हज़रात, ये देखिए मेरा हो रहा है चिकन। आप देख रहे हैं कि इसका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो गया। अब मैं इसके अंदर बाकी सॉसेस डालने लगी हूँ। तो ये है मेरी रेड सॉस, चिली सॉस, विनीगर। ये जो इनके ढक्कन होते हैं मैंने वही जो है वो दो ढक्कन इसमें डाले हुए हैं और ये सारे मेरे इसमें ऐड हो जाएंगे। ओके, अब मैं इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी टमाटो केचप डालने लगी हूँ। अंदाज़ा नहीं डालनी है कि आप देख लें, थोड़ी सी टमाटो केचप जो एक अच्छा टेस्ट डेवलप कर दे चिकन में टेस्ट करके देखूँगी और जो मुझे लगेगा कि ये मेरे टेस्ट के मुताबिक आ गया है, थोड़ा तीखा सा रखना है। बिकॉज आप देखें ना, रेस्टोरेंट से क्यों खाते हैं लोग खाना, क्योंकि वो थोड़ा तीखा होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है। अगर आपने घर जैसा ही खाना बनाना है, फीका सा सब्जियों वाला, तो फिर बच्चे नहीं खाएंगे, वो कहेंगे मम्मा आपको नहीं बनाना आता, हमें घर में खाना नहीं खाना है। तो ऐसा नहीं करना है, बल्कि बच्चों की पसंद का ख्याल रखते हुए अच्छा सा खाना बनाना है। इसको थोड़ी देर मैं ढक के रखूँगी ताकि चिकन जो है वो अच्छे से नरम हो जाए। और तब तक हम चलते हैं अपनी सॉस की तरफ कि हमने अपनी सॉस कैसी बनानी है। अब मैं रैप बनाने लगी हूँ। रैप के लिए जो है वो आंच को अपने मीडियम से लो फ्लेम पे रखना है, ये देखें। और इसके ऊपर मैंने अपना फ्राइंग पैन रख दिया है और अब इसके ऊपर हम अपना मिक्सचर डालेंगे और देखेंगे कि हमारे टोर्टिला रैप्स किस तरह के बनते हैं। आई हैव जस्ट मिक्सड इट and then I will pour some on it and will spread it and wait for it to cook। एक साइड जो है वो कुक होने में अंदाज़न जो है 2-2.5 मिनट लग जाते होते हैं। सो आपने आंच को तेज़ नहीं करना, जल्दी नहीं मचानी। यही ट्रिक है कुकिंग की कि आपको जल्दी किसी भी चीज़ की नहीं मचानी, बल्कि पेशेंटली और नाइसली जो है वो चीज़ों को कुक होने देना है। मैं आंच थोड़ी सी मज़ीद स्लो कर रही हूँ। क्योंकि अगर अच्छी से रोटी पकी होगी तो वही हमारे लिए जो है वो बेस्ट चीज़ होगी, बिकॉज दिस इज़ द मेन थिंग। चिकन मेरा जो है वो काफ़ी हद तक पक चुका हुआ है और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है इसमें से। मैं चिकन की आंच को थोड़ा और
मध्यम कर रही हूँ। ये देख लीजिए। अब मैं इसके अंदर जो है ये प्याज जो मैंने चॉप किया हुआ था उसको डाल दूँगी, ताकि ये भी इसके साथ अच्छे से नरम हो जाए। प्याज जो सोते सोते सा प्याज का इफेक्ट होता है ना, वो हमने करना है। हमने प्याज को जो है वो बहुत ज़्यादा घोलना नहीं है। आप देखिए रोटी मेरी अभी तक बन रही है, जब तक इसकी एक साइड कुक नहीं हो जाती तब तक मैं इसको पलटा नहीं सकती हूँ, ठीक है। तो अगर आपको आंच मेरी नज़र आ रही है तो ये कुछ ज़्यादा ही मध्यम है, इसको हल्का सा तेज़ कर दें। राइट, बहुत मामूली सा। कैमरे में आपको शायद ये इतना नज़र आ रही है, लेकिन मुझे नज़र आ रही है कि ये एक प्रॉपर आंच है। वैसे मैंने आपको पहले दिखा दिया था। ये अब मेरा प्याज के साथ हो रहा है, इसको मैं थोड़ी देर होने दूँगी और इसको मैं एक दफ़ा दोबारा ढक के रख दूँगी, ताकि मेरा चिकन जो है वो रेडी हो जाए। एंड जब ये एक साइड कुक हो जाएगी देन आई विल शो यू। तकरीबन 2-2.5 मिनट लगते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक साइड तकरीबन होने वाली है, हम थोड़ा थोड़ा सा इसको जो है वो अब करके देख लेंगे, और जब ये एक साइड फुल हो जाएगी तो मैं इसको पलट दूँगी। जब तक रैप्स बन रही हैं तब तक हम जो है वो बना लेते हैं अपनी सॉस। इसके लिए मैंने मायोनीज़ ली है, और मायोनीज़ जो है वो मैं हेलमेंट्स की इस्तेमाल कर रही हूँ। इनका जायका बहुत ही मज़ेदार है। आप चाहें तो यंग्स की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कनौर की मैं केचप इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे इसमें डाली हुई है, और साथ में मैं इसके अंदर थोड़ी सी अपनी दादर मिर्ची डालूँगी और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी, और बिल्कुल थोड़ा सा जो है वो काली मिर्च डालूँगी, और हमारी जो है वो चिपोटले सॉस रेडी हो जाएगी। तो हम इन चीज़ों को डालना शुरू करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं इसमें मायोनीज़ ऐड कर रही हूँ अपनी। फिर उसके अंदर मैं अपनी टमाटो केचप ऐड करूँगी, जितनी भी आपको चाहिए, जितनी भी आप सॉस बनाना चाह रहे हैं उसके मुताबिक आपने इसमें क्वांटिटीज़ डाल देनी है। थोड़ा सा इसमें आपने नमक डाल लेना है, जिसको हम हस्बे ज़ायका कहते हैं, और थोड़ी सी आपने इसके अंदर जो है वो कुटी लाल मिर्च या दादर मिर्च डाल लेनी है। और जी चाहें तो आप इसमें काली मिर्च डाल सकते हैं, चाहे तो ना डालें। मैं फ़िलहाल के लिए स्किप कर रही हूँ कि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है काली मिर्च का जायका, और वैसे भी वो एक एडिशनल टेस्ट है। काली मिर्च का जायका जो है वो थोड़ा सा गले को भी लगता है कुछ लोगों के। तो आप देख लें अगर आप इसको ऐड करना चाहते हैं, और इस तरह से बहुत ही आसान सी चिपोटले सॉस आपकी रेडी हो जाएगी, जो कि आप अपनी टोटीला रैप्स में लगाएंगे, साथ चिकन लगाएंगे, सलाद के पत्ते लगाएंगे, और मज़ेदार से रैप्स हम आपको अभी रेडी करके दिखाते हैं।